अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी जनाब, आज का व्लॉग जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था शाम के टाइम से ही। तो अभी जो है ना मेरा ये पार्सल आया था, मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था 3 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, मेरा ये आज आ गया है। अच्छा, ये जो है ना ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इसको मंगा लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल चीज़ है, किचन से रिलेटेड है। तो ये जो है ना सिलिकॉन की रोटी मैट है। तो ये ना काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था मैं इसको ले लूँ। मैंने मार्केट में भी देखा था, बस हर बार है ना मैं यही सोचती थी कि चलो छोड़ो। स्लैब पर जो है ना कुछ मैं बिछाती हूँ, या तो कोई भी पेपर वगैरह, या इससे पहले मेरे पास एक दस्तरखान था छोटा सा, तो बस मैंने वो कट करके वो बिछा लेती थी, क्योंकि स्लैब पर जब आटा वगैरह बिखरता है ना तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए ना बस मैंने ये ऑर्डर किया था। इसमें है ना या तो आप चकले पर भी बना सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको स्लैब पर बिछाकर है ना इस पे भी रोटियां बेल सकते हो। और इसको खोलने के लिए ना यहाँ पर मुझे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी कि मैं पूरी ताकत से है ना इसको खोल रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये है ना फट ही ना जाए, मतलब इतनी ताकत मुझे लगानी पड़ रही है। फाइनली ये है ना बहुत अच्छे से मैंने फिर खोल ली थी। और ये एक ही देख कर है ना पहले मैं शॉक हो गई थी कि मैंने है ना 2 ऑर्डर की थी, कि एक इसमें है ना ब्लू कलर की थी और ये एक ये पिंक कलर की थी। तो मैंने 2 ऑर्डर की थी, लेकिन ये एक ही आई है। तो मैंने हस्बैंड से बोल रही कि मैंने ये ना 2 ऑर्डर की थी, लेकिन ये एक ही आई है अभी। तो हस्बैंड बोले पहले अपना कार्ड चेक करो, वहां जाकर पता चलेगा। तो वहां जाकर जब मैंने देखा ना तो वहां पता चला कि मैंने डबल पैक क्लिक ही नहीं करा था, जबकि है ना ये मैंने है ना काफी ज्यादा कॉस्टली मंगा ली। मतलब इसमें है ना 2 आ रही थी इतने में, पर हो सकता है शायद क्वालिटी में भी फ़र्क हो, तो ये मुझे बस एक ही मिली है। तो खैर ये जो है ना मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में भी, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आराम से मिल जाती हैं। जहाँ पर भी मतलब जहाँ पर भी इस तरीके का सामान मिलता है ना वहाँ पर भी बहुत आसान से मिल जाती हैं, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी थी। खैर यहाँ पर जो है ना मैं किचन में आ गई थी। मैंने जो था ना थोड़े से आलू बॉईल किए थे। आयत और इनाया का इतना मन कर रहा था कि मम्मा आलू के परांठे बना दो, तो जो भी आलू पड़े हुए थे मैंने कहा चलो मैं इसी के ही है ना आलू के परांठे बना देती हूँ इनको। तो बस यहाँ पर मैंने 4-5 मैंने आलू थे, ये मैंने बॉईल कर लिए थे। ज़्यादा होते हैं ना तो फिर मैंने कद्दूकश में निकालती हूँ, लेकिन ये 4-5 ही थे तो मैंने ना ऐसे बस गिलास से ऐसे ही फोड़ लिए थे। और बस इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सारी चीज़ें चॉप करके डाल दी थी, हींग, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मतलब सब चीज़ डाल दी थी। तो पहले मैंने नाया को बनाकर दिए थे पराठे। इसमें ना 7-8 पराठे आराम से बन गए थे। तो फिर खुशी और बुशरा ने भी बहुत आराम से खा लिए थे। हर बच्चे जो है ना आलू के पराठे इतने ज़्यादा शौक से खाते हैं बहुत, पर पता नहीं क्यों मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे लगते ही नहीं आलू के पराठे। मतलब अगर कोई है ना मुझे हैंड टू हैंड सेक कर देता है ना तवे पर से, मतलब उतर के एकदम खाओ, तो फिर भी है ना थोड़े बहुत ठीक लगते हैं। और अगर जैसे बनाकर रख दो ना फिर भी है ना वो मज़े वाली बात नहीं रहती है। खैर जब बनते हैं ना फिर वो खाए जाते हैं, अब चाहे उसे दोबारा हम सेक कर खाते हैं जैसे भी है ना बस खाते ही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने ना मैट बिछा ली थी, मैंने कहा चलो इसको बिछा लेते हैं। अच्छा, ये जो मैट है ना ये इस तरीके से है कि इस पर ना डायरेक्ट भी है ना हम रोटी या पराठे वगैरह कुछ भी आराम से बेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब चकला रखो। मैंने चकला इसलिए रख लिया है क्योंकि मैं अभी तक है ना चकले पर ही बना रही थी, क्योंकि स्लैब पर बनाना है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ना वो डायरेक्ट स्लैब पर ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी मतलब कीड़ा कांटा कुछ भी चढ़ सकता है स्लैब पर, कितना भी साफ कर लो। मतलब वैसे भी है ना कभी कभी पैर रखकर भी कुछ सामान वगैरह उतारना पड़ जाए कुछ भी, तो मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पर हम रोटियां बेलें वहाँ पर कुछ और चीज़ हो। चकला ऐसी चीज़ है, उस रोटी बेलने के अलावा उसका कोई और मैटर है ही नहीं। तो बस ये है कि, और ये भी है ना बस मैट है ना इसलिए मुझे पसंद है कि अगर है ना चकले पर ना बेलो ना तो फिर मैट पर बेल लो। तो मैट भी ये है कि बस उठाकर फिर रख दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्ट स्लैब पर रोटी बेलते हैं या पराठे बेलते हैं ना जो, वो मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे हैबिट नहीं है, ना मैंने कभी ऐसे बनाए आज तक। खैर मैं जो है ना थोड़ी सी वहमी टाइप भी हूँ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा, तो ये है ना बस अपने दिल की बात होती है। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना फिर मैंने अपने एक्स्ट्रा काम किए थे काफ़ी सारे, जो मेरे रह जाते हैं ना फिर मैं वो रात में ही करती हूँ। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं दिन में तो है ना खाना वगैरह बनता रहता है, फिर कोई ना कोई आ जाता है तो कुछ ना कुछ है ना मुझे काम रहता ही है। अब जो है ना माशाल्लाह से बस शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बस जो है ना बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। सिटिंग्स वगैरह भी चल रही हैं कुछ ब्राइड्स की। खैर उसका जो है ना मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करती नहीं हूँ। हाँ, मेकअप्स वगैरह होते हैं ना वो आपके साथ तो मैं शेयर कर लेती हूँ। अभी है ना ये 2 दिन से है ना ड्राई फ्रूट का पाउडर खत्म हो रहा था बच्चों का, तो मैंने कहा चलो अब है ना उसको दोबारा बना देती हूँ। 2 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी इसको बनाने का, जबकि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस कभी होता है कि बस दिल नहीं करता है इंसान को है ना काम करके है ना थकान सी भी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको बना देती हूँ, क्योंकि जब से है ना ये 2 दिन से खत्म हुआ है ना बुशरा ने रात को दूध ही नहीं पिया।
हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मतलब बना दो, तो बच्चे रात को है ना दूध आराम से पी लेते हैं, सुबह को तो है ना पी के ही नहीं जा रहे क्योंकि भी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा वगैरह में कुछ दे नहीं रही सुबह के टाइम बच्चों को, और गर्म दूध पीने में है ना बच्चे बड़ा ही है ना कतराते हैं। तो बस कोई भी है ना फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं ना तो वही कट कर देती हूँ, बाकी दूध को तो है ना इनसे है ना कितना ही पीछे पड़ लो, ये सुबह के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पीते। हाँ, अब रात को पी लेते हैं, मैंने कहा चलो कोई बात, कम से कम दिन में है ना एक बार तो बच्चा ले ही ले, वरना दूध है ना बच्चे आजकल है ना छोड़ते ही जा रहे हैं, दूध तो पता नहीं क्यों पीते ही नहीं बच्चे। तो पहले ना मैं मखाने रोस्ट कर लेती हूँ जिससे हल्के से क्रंची से हो जाते हैं, और फिर है ना ये अच्छे से इनका पाउडर भी बन जाता है। पहले ना मैंने इसमें इलायची नहीं डाली थी, इस बार मैंने हरी इलायची भी डाल दी, इससे ना अच्छी सी खुशबू आ जाती है दूध में भी। और यहाँ पर है ना मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि आज है ना मैंने शाम के वक्त जो थी ना मशीन भी लगाई थी, तो बस आधे कपड़े है ना मैं फैला पाई थी रस्सियों पर, बाकी जो है ना कुछ है ना लाइट चली गई थी तो अभी ड्रायर होने रह गए थे, कुछ अभी बास्केट में भी पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी जो सूख गए होंगे उन्हें उतार लूंगी, बाकी जो है ना जो अभी ड्रायर नहीं हुए हैं ना उन्हें भी ड्रायर कर आऊंगी। तो हमेशा से ही है ना मैं शाम के वक्त ही धोती हूँ कपड़े, मुझे शाम के वक्त है ना थोड़ी आसानी से लगती है, सुबह के वक्त ज्यादा थोड़ा काम रहता है, तो इसलिए शाम के वक्त बस ये रहता है कि बस यही काम रहता है। खैर जब मैं फिर नीचे आई थी ना तो जब तक ये सारे ड्राई फ्रूट जो थे ना ये ठंडे हो गए थे, और ठंडे होने के बाद ही मैं इनको ग्राइंड करती हूँ, और ग्राइंड करने के बाद भी है ना दोबारा से ये पाउडर जो है ना हीट से गर्म हो जाता है, तो मैं इसको ना डायरेक्ट ऐसे नहीं भर के रखती हूँ, पहले फिर दोबारा से मैं इसको ठंडा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं डब्बे में भर के रखती हूँ। और यहाँ पर जी नेक्स्ट डे अभी बस मैं फ्रेश होकर आई हूँ, बच्चे स्कूल चले गए थे, सबसे पहले घर की सफाई वगैरह की थी, उसके बाद जो है फिर मैं फ्रेश हुई थी, बस मैंने हल्का सा लिप टिंट लगाया था, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं लगाती हूँ, बस लिपस्टिक भी है ना मुझे ज़्यादा हैवी लगती है, बस लाइट सा लिप टिंट और बस हल्का सा है ना बस पाउडर, फेस पाउडर लगा लेती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने प्रोडक्ट है क्योंकि एज ए मेकअप आर्टिस्ट मुझे अपने पास प्रोडक्ट रखने होते हैं, लेकिन है ना डेली यूज़ में आपको पता है जाहिर है कोई भी यूज़ नहीं करता है, कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट होगा वो नॉर्मल सिंपल घर में वही अपनी डेली लाइफ जो है वही उसी तरीके से जीता है जैसे मतलब नॉर्मली सब जीते हैं। मॉनसून चल रहे हैं ना तो इस वजह से है ना स्किन थोड़ी सी स्टिकी सी रहती है, तो कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह है कोई भी हैवी चीज लगाने को तो दिल करता ही नहीं है, तो बस हल्का सा बिल्कुल लाइट सा पाउडर है, बस इसको हल्का हल्का सा लगा लेती हूँ, तो बड़ी प्यारी सी खुशबू सी भी है इसमें, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं इसको यूज करती हूँ, बच्चे यूज करते हैं डेली यूज में, तो बस इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं, बच्चों के स्कूल गए थे, आज पीटीएम थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैं नहीं गई थी, सिर्फ हस्बैंड ही गए थे। तो नाश्ते में जो है ना हस्बैंड लेकर आए हैं आज छोले भटूरे, तो मतलब मुझे है ना थोड़ा डिफरेंट सा नाश्ता ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ना हस्बैंड लाते रहते हैं कुछ न कुछ अलग अलग, और साथ में ना अमरूद भी लाए थे, तो अमरूद जो है ना इस टाइम इतने ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, मतलब वैसे है ना मानसून में है ना अमरूद में है ना कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे यहाँ पर जो अमरूद आए ना वो एकदम फ्रेश आए हैं, मतलब कीड़ा एक भी नहीं निकला। एक तो ना हस्बैंड सुबह के वक्त लाते हैं तो एकदम है ना फ्रेश मिलते हैं, सुबह के टाइम है ना ठेले लगते रहते हैं तो बस तभी ले आते हैं, और ये ना थोड़ा टाइट भी लाते हैं, तो इसलिए ना अभी तक जितने भी हमने अमरूद खरीदे हैं ना किसी में भी कीड़े नहीं निकले हैं। खैर यहाँ पर है ना मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और साथ में हस्बैंड के लिए गर्म हो रहा है दूध, तो मैंने दूध में थोड़ा सा डाल दिया था ड्राई फ्रूट का पाउडर, साथ में हस्बैंड ने अपने लिए 2 ब्रेड भी टोस्ट करा ली थी। खैर अब जो है ना बस हम नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, ये जो छोले भटूरे हैं ना ये नॉर्मल शॉप के हैं, तो ये है ना थोड़े ज़्यादा मतलब ऑयली से रहते हैं भटूरे, मतलब छोले तो इनके अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बने हुए टेस्टी होते हैं, लेकिन भटूरे में थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है। जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना तो वहाँ के एकदम है ना ड्राई होते हैं, तो पता नहीं वो किस तरह से बनाते हैं, उनके में ना ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो खुशी को तो है ना बीकानेर वाले के रेस्टोरेंट जो है ना उनके ज़्यादा पसंद है मतलब छोले भटूरे, तो जब भी हम डिनर वगैरह पर जाते हैं ना तो उसकी एक प्लेट ज़रूर छोले भटूरों की आती है। इनके छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब मुझे बीकानेर वाले से ज़्यादा छोले का जो टेस्ट है ना इनका ज़्यादा अच्छा लगा, भटूरे उनके ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो एकदम ड्राई से रहते हैं ना, तो इसलिए। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस और मैं आ गई थी किचन में, तो बस किचन में ना सबसे पहले आकर मैंने जो है ना तरबूज कट किया था, और ये तरबूज है ना हस्बैंड रात लाए थे, तो बस मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। आया तभी छोटी है तो उसको ना भी आते है ना हर चीज की लगती है कि मतलब मुझे आते ही बस मिल जाए, जबकि ना तरबूज जो है वो ठंडा अच्छा लगता है, तो रात मैंने किसी को भी नहीं दिया था, वैसे भी ना रात को मना ही करते हैं तरबूज खाने के लिए, तो मैंने उससे कहा था कि कल जब तुम स्कूल से आ जाओगे ना तो मैं इसको कट करके रख दूंगी ठंडा फिर तुम आकर खाना दोपहर में। मैंने बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर है ना वो खाना वगैरह अगर खाएंगे तो खा लेंगे, वरना फिर वो है ना तरबूज ही खा लेंगे, क्योंकि आते ही है ना एकदम से खाना खाते नहीं है, लंच वगैरह लेकर जाते हैं ना तो फिर थोड़ा लेट ही खाते हैं।
और आज है ना मैं लंच में भी है ना आलू ही बना रही हूँ। तो आलू जो है ना हमारे यहाँ पर दो चीज़ जो है ना बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। एक तो रात मैंने आलू के पराठे बना दिए, दूसरे जो है ना ये आलू के चंदे हैं। हमारे यहाँ पर तो इनको आलू के चंदे बोलते हैं, किसी के यहाँ पर इनको आलू की कतलियाँ बोलते हैं। तो बल्कि बच्चे ही नहीं, मतलब मैं भी, हस्बैंड भी, सब है ना हम इन्हें शौक से ही खाते हैं, पराठे के साथ चाहे घी की रोटियों के साथ। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मतलब मंगा लो जो भी बनाना है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो फिर चले गए थे ऑफिस। साथ में बस इसके मैं ना रायता वगैरह बना देती हूँ बूंदी वगैरह का, या प्लेन छाछ भी रहने देती हूँ ना, तो उसको भी आराम से पी लेते हैं। तो बड़े सिंपल से तरीके से बनाती हूँ और हर बार मैं बस इसी तरीके से बनाती हूँ। कोई और मेरा तरीका नहीं है कि चेंज कर करके बनाऊँ। ऑयल में जीरा डालती हूँ, ऑयल अच्छा खासा रखती हूँ। मतलब मुझे किसी भी सब्जी में है ना कम नहीं पसंद, मुझे ठीक पसंद है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ऑयल। तो उसमें बस मैंने ऑयल गर्म करके जीरा डाल दिया है। पहले मैंने आलूओं को है ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और साथ ही है ना मैं इसमें है ना चटनी डालती हूँ। तो ये मैं ना फ्रेश ही बनाती हूँ। तो इसमें ना एक टमाटर मैंने लिया है और साबुत लाल मिर्च लिए हैं, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। साबुत लाल मिर्च जो है ना मैं थोड़े से ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि बच्चों को और हम सबको है ना थोड़े ये चटपटे से पसंद है। तो 8-10 जो है ना मैं साबुत लाल मिर्च डालती हूँ इसमें। तो बस मैंने ना मोटा मोटा सा पीस के इसमें डाल दिया है। पहले मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो जब ये भुन जाएंगे ना तो उसमें ही है ना फिर ये आलू भी गल जाते हैं। फिर मैं हल्का सा पानी डालकर है ना बस इनको 1-2 मिनट के लिए पकाती हूँ और ऊपर से बस हरा धनिया डालती हूँ। तो बड़े इंस्टेंट सी बनने वाली ये सब्जी है। और जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है ना कि क्या बनना है, और मुझे लगता है कि बच्चे भी है ना खा लेने चाहिए शौक से, तो बस मैं ना यही बना कर रख देती हूँ। तो बच्चे आराम से है ना खा लेते हैं। अच्छा, फिर शाम को है ना फिर हस्बैंड जब ऑफिस से आ गए थे ना तो मैं उनके साथ गई थी मार्केट, और ये बिल्कुल घर के पास वाली मार्केट है। तो यहाँ से है ना मुझे ये मास्क लेने थे। अभी मैं 2 दिन पहले भी आई थी ना तो इनके पास ये थे नहीं, ये ख़त्म हो गए थे। इन्होंने फिर दोबारा ऑर्डर पे बनवाए। ये क्रोशिया के मास्क हैं। अच्छा, ये जो है ना ये 15 दिन पहले जब मैंने देखे थे ना तो व्लॉग में मैंने आपको ये दिखाए भी थे। तो ये ना व्लॉग में ये मेरी बाजू की बेटी ने भी देखे थे। तो उसने फिर फ़ोन करके बोला था मुझसे कि मतलब खाला जी मुझे भी लेकर आना ये वाले मास्क। और मैंने 2 दिन पहले आई थी ना तो इनके पास ये सारे बिक चुके थे। तो फिर इन्होंने कहा कि अब ये ना हमें ये ऑर्डर पे बनवाने होंगे तो तुम परसों आना। तो बस मैं यही लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मैं इन्हें पहनकर भी देख रही हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं पहनकर। अच्छा, ये क्रोशिया के है ना तो इनमें ना हवा पास भी बहुत आराम से होती रहती है क्योंकि जाली जाली सी इनमें बनी रहती है, तो इसलिए। और अभी है ना सर्दियाँ आ रही हैं ना तो जैसे फॉग वगैरह जो है ना जब हम सांस लेते हैं तो हमारे है ना ग्लासेस पे लगते हैं तो फिर धुंधला बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो शायद उसके लिए भी ठीक रहे। खैर मैंने अभी तक एक भी बारी पहने नहीं है। तो 3 मैंने जो है ना उसके लिए लिए थे और 1 मैंने अपने लिए लिया था। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, वरना चश्मे तो है ना बस है ना फेल हो जाते हैं सर्दियों में। और ये है ना मुझे इन्होंने 160 रुपीज़ का है ना एक बताया था, लेकिन 120 में बड़े है ना जद्दोजहद करने के बाद 120 का इन्होंने मुझे एक लगाया था। ये तो खैर ये हैंड वर्क के हैं तो इसलिए शायद ये महंगे हैं। इनकी शॉप है ना दुपट्टे चादर स्टॉल्स वगैरह ही मिलते हैं इनकी शॉप पर। तो मैं यहाँ पर है ना चादर देख रही थी, कोई सिंपल सी मिल जाए डेली वेयर के लिए कि मतलब कहीं जाओ तो डाल जाओ। अभी गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वर्क वाली, बहुत ज़्यादा स्टोन वाली मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए है ना मुझे कोई ख़ास नहीं लग रही थी। और ये मुझे दिखा भी रहे थे कि ये देख लो ये देख लो, लेकिन है ना ये प्रिंटेड सी थी, पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही थी। मतलब वैसे तो है ना इनका कपड़ा तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे प्रिंट वगैरह कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था इनका। ये ब्लैक है ना प्लेन होती और इसमें बस हल्का हल्का सा ही बिल्कुल सेल्फ में थोड़ा वर्क होता है, इस पर स्टोन ना होते तो फिर मैं शायद ले लेती, लेकिन खैर मुझे पसंद नहीं आई तो फिर है ना मैं ले भी नहीं। होप सो कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।